नाज़रीन बहुत आदाब। अपनी खास पेशकश परवाज डिस्कशन या परवाज मुबाहिसे के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, परवाज डिस्कशन एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम बात करते हैं आज की खवातीन की। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वक्त कितना बदला है और क्या सही मायनों में खवातीन इस बदलते वक्त का हिस्सा भी बन पाई हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है खवातीन और सियासत। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सियासत में खवातीन की जो हिस्सेदारी रही है वो बहुत शुरू से ही रही है। चाहे राजे रजवाड़ों की बात करें, महारानियों की बात करें, प्रिंसेस की बात करें, शहजादियों की बात करें या फिर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की बात करें, हर दौर में खवातीन सियासत का अहम हिस्सा रही हैं। और हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी 3 अहम खवातीन, जिनका सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारी बहुत ही जानी पहचानी मेहमान ताहिरा हसन साहिबा, जो कि समाजी कारकुन हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं अनुपमा झा, सीनियर जर्नलिस्ट है। अनुपमा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे हम आपका। शबनम पांडे, जो कि लीडर है बीजेपी से। अपने तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। चलिए शबनम जी से हम शुरुआत करेंगे। और ये भी मैं अपने तमाम नाज़रीन को बता दूं कि हम सियासत की तो बात करेंगे लेकिन सियासत नहीं करेंगे। शबनम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद इस फील्ड में रही हैं, पॉलिटिक्स में रही हैं, किस तरह से यहां तक का सफर आपने तय किया? क्या सोचा? डॉक्टर, इंजीनियर बनना भी तो एक पेशा होता था, लेकिन किस तरह से आप यहां तक आई हैं? देखिए, मुझे भी राजनीति में बहुत लंबे समय हो गए। पहले मैं एक प्रोफेशनल थी और मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, लॉ करा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद मैं जॉब में थी। जॉब में रहते रहते मैं महिलाओं की बहुत सहयोग करती थी, समाज सेवा बहुत किया करती थी। करते करते फिर राजनीतिक लोगों की नजर मुझ पर पड़ी और किसी ने मुझे अपने साथ बुला लिया और मैं राजनीति में आ गई। लेकिन राजनीति में पढ़ लिख के और इतने एक्सपीरियंस के बाद आने के बाद भी जब आप राजनीति में आते हो और एकदम सिंपल फैमिली से, कोई बैकिंग नहीं होती है, तो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि राजनीति में एक तो परिवार का बहुत ज्यादा महत्व देखा गया है। आज की राजनीति में आप चाहे किसी भी पार्टी को देख लीजिए तो परिवार को लोग बहुत तवज्जो देते हैं कि आप इससे, या आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए, क्योंकि मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है, तो एक गॉडफादर भी होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और मेल्स का जितना डोमिनेंस है, जितना ज्यादा उनका वर्चस्व है हमारी सोसाइटी में, और वो भी राजनीति एकदम मेल डोमिनेटेड फील्ड ही माना जाता है हमारे देश में। जबकि अन्य देशों के बनिस्बत, कुछ एक देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे छोड़ा जाए तो अन्य देशों के बनिस्बत राजनीति में आज जितनी मजबूती से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ये विरले देखने को मिलता है। जबकि कठिनाइयां उनकी दोहरी होती हैं पुरुषों के बनिस्बत, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक अहम जगह पे बड़ी बड़ी राजनीतिज्ञ महिलाएं आई हैं और उनको हिलाने की हिम्मत दूसरे को, चाहे वो मैं पार्टी स्तर से हटके ही बोलती हूँ, क्योंकि इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी हो, जयललिता हो, शीला दीक्षित जी हो, सुषमा स्वराज हो, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर रही हैं वो, ये लोग एक मजबूत महिलाएं हैं जिनको कि जो अपनी जगह जहां भी उन्होंने संघर्ष के साथ पकड़ा तो उन्हें कोई हिला नहीं सका। और इसमें से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनका परिवार में कोई बैकिंग नहीं था। बिल्कुल, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन अगर महिलाओं को महिलाएं स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें हिलाना भी पुरुषों के लिए उतना ही मुश्किल होता है, पर स्थापित होना शायद एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी राजनीति जी। शबनम जी, तो शायद ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक औरत जो है वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि जज्बाती और मेंटल लेवल पे इतना मजबूत हो जाती है कि जितनी उसके ऊपर मुश्किलें होती हैं उतनी ही जिंदगी उसके लिए आसान होती जाती है। बहुत सही आपने एग्जाम्पल दी। हमारे साथ अनुपमा झा जी भी मौजूद हैं। अनुपमा जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। जर्नलिस्ट है अनुपमा जी और काफी औरतों के तमाम चीजों को उन्होंने बहुत गौर से, करीब से महसूस किया है।
अनुपमा जी, जो पॉलिटिक्स है उसमें हम आज की औरत की बात करेंगे। आज की औरत को वाकई बहुत कुछ करना पड़ता है, घर भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई में वो कैसा कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है, उनका करियर क्या है, वो भी देखना है, फेस्टिवल भी मनाना है, दावतों का भी इंतजाम करना है और सियासत में भी अपने आप को मजबूत रखना है। किस तरह से देखती हैं आप एज ए जर्नलिस्ट? सबसे पहले तो मेरा नाम अन्नपूर्णा झा है, अनुपमा नहीं है। मैं देखती हूँ कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है राजनीति में जाना। बहुत महिलाएं, विमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ा है, सामाजिक चेतना बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ा है और महिलाएं जाना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को वो मौके नहीं मिलते। और अगर हम देखें तो 50% पॉपुलेशन है, जब तक ये विमेन पॉलिटिकल फील्ड में आगे नहीं आएंगी और पॉलिसीज या कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगी जी, तब तक उनको वो पहचान या वो जगह नहीं मिल सकती है। अभी भी देखें तो हमारे लोकसभा राज्यसभा में 11% के आसपास महिलाएं हैं। 543 में से अगर 61 विमेन है तो इसको हम कहेंगे कि बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम महिला आरक्षण बिल की बात करें तो पिछले 22 सालों से वो लंबित पड़ा हुआ है। ये हमारे पास अधिकार है कि हम अपने उम्मीदवार चुने, लेकिन कितनी महिलाएं आगे आ पाती हैं? जो भी महिलाएं आगे आ रही हैं या तो उनके परिवार में से कोई ना कोई जनरली होता है, नहीं तो जो महिला अकेले अपने बलबूते पे आती है तो उसके लिए राह बहुत कठिन है। जी। आपने सही कहा कि बहुत बड़ी हमारे पास सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण और ममता बनर्जी, जयललिता, शीला दीक्षित बहुत मजबूत महिला नेता हुए हैं, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो ये लोग उस परिवार या परिवेश से आए जहां पे ऑलरेडी बना हुआ था राजनीति में उनके आगे जाने के रास्ते। जी जी, उन्होंने संघर्ष किया, अपनी पहचान बनाई। हाँ। लेकिन अगर कोई महिला निचले स्तर से आना चाहती है तो बहुत मुश्किल है। हमने देखा पंचायती राज में जहां पे 33% रिजर्वेशन मिला तो महिलाओं को मौका मिला। शुरू में वो उनके पति या पंचायत पति हो जाते थे, मुखिया का काम काज वो संभालते थे, उनके परिवार के लोग, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे उनको अधिकार मिले, उनको वो जिम्मेदारी मिली, वो आगे बढ़ के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और आजकल तो स्टडीज कह रही हैं कि पंचायतों में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी जी, तो अगर हमें असेंबली और पार्लियामेंट में महिलाओं को अगर उनकी जगह मिली, उनको अगर रिजर्वेशन मिले, एक स्पेस मिले, तो महिलाएं बहुत अच्छा और भी अच्छा कर सकती है। जागरूकता बढ़ी है, आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी राह बहुत दूर है, यही मैं कहूंगी। जी अन्नपूर्णा झा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राह जो है वो मुश्किल है। और हमारे साथ मौजूद हैं शबनम जी। शबनम जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक औरत को जब वो घर से बाहर निकलती है? तो दूसरी चीजें होती हैं, उसको अपने आप को साबित करना होता है, लेकिन जब वो सियासत पे कदम रखती है तो किस तरह से मुश्किलें जो हैं वो उसके सामने खड़ी होती हैं? क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजों को देखा है, आपने खुद तमाम चीजों को पार किया है, इसलिए हम अपनी तमाम उन औरतों के लिए जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, कुछ जो नौजवान लड़कियां हैं स्पेशली वो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए हम आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, राजनीति क्या किसी भी फील्ड में महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर मैं उन नौजवान लड़कियों को जरूर कहना चाहूंगी कि आप हिम्मत ना हारें और कभी ये नहीं सोचें कि अब युग बदल गया है, अब ये नहीं है कि ये फील्ड पुरुषों के लिए है या ये फील्ड महिलाओं के लिए है। हमें अपनी जगह संघर्ष से बनाना है, तो पाताल और जमीन क्या हम आसमान में भी बनाएंगे, ये एक चुनौती हमेशा सामने रखना चाहिए। जब मैं भी राजनीति में आई तो मुझे बहुत जगह ऐसा महसूस होता था, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनको ये निश्चित तौर पे पता है कि जो महिलाएं काबिल हैं, उनको पता है अगर हम उनको जगह दे देंगे तो शायद हमारी जगह हमेशा के लिए अट जाएगी। तो आपको जगह जगह पे इस तरीके से कभी अपमानित भी होना होता है और कभी कभी आप काबिल होते हुए भी आपको पीछे खड़े रहना पड़ता है। पर उन चुनौतियों का अगर सामना करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, सबसे बड़ा अपना मनोबल होता है। अगर आप मनोबल मजबूत रखेंगे, क्योंकि और
एक चीज और है कि जब हम घर से निकलते हैं तो महिलाओं के लिए ये नहीं है कि केवल आपको बाहरी, हमको घर की भी, समाज की भी जो व्यवस्था है महिलाओं की, जो समाज और परिवार में, वो भी उसको पूरा करते हुए निकलना पड़ता है। लेकिन जब आप अपना मनोबल मजबूत रहते हैं तो समाज और परिवार भी आपके पीछे खड़ा होता है, आपको सहारा देता है। और आज समाज में, कम से कम भारतीय समाज में, मिडिल क्लास में, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि मिडिल क्लास में आज इतना परिवर्तन तो जरूर आया है कि अगर महिलाएं कुछ कर दिखाना चाहती हैं तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। पर हाँ, चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि आपके पास कोई बैकिंग नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, बिहार के एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मेरी दादी स्वतंत्रता सेनानी थी और 9 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में रही, पहली महिला थी, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जेल जाने वाली, नमक सत्याग्रह शुरू किया था। लेकिन मेरे पास एक उनका उदाहरण है, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने संघर्षों से वो वहां तक की जगह बनाई थी। तो मैंने भी उन्हीं को आदर्श मानते हुए अपनी राह को बनाया और आज भी संघर्ष में हूं और इतना जानती हूं कि संघर्ष करके ही मैं ऊंचाई पे पहुंच पाऊंगी। मेरे लिए मैं सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुई हूँ। तो इस बात को हमें जानना है। जब हम शिक्षा में इतने अव्वल हो सकते हैं, हम अन्य रोजगार में अव्वल हो सकते हैं, तो राजनीति कौन सी बड़ी चीज है। तो ये एक मनोबल हमें रखना होगा। लेकिन पार्टियों को भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा, हर राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि उनका समाज में बदलाव में उनका एक बहुत अहम रोल है। वो भी महिलाओं के भागीदारी को महत्वपूर्ण समझे, केवल वोटिंग के हिस्से नहीं, चुनाव लड़ने के हिस्से। क्योंकि अभी हमारी बहन ने भी कहा, अन्नपूर्णा जी ने, नीति निर्णायक पोजीशन पे अगर महिलाएं होंगी तो निश्चित तौर पे जो पॉलिसीज बनेंगी वो समाज के फ्रेंडली होगी, वो समाज की हर छोटी बड़ी चीजों को, संवेदनाओं को और कठिनाइयों को समझते हुए होंगी। हाँ, क्योंकि जो दिमाग महिलाएं रखती हैं और जो मेहनत महिलाएं करती हैं, उसका टक्कर देना निश्चित तौर पे मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही, तो आपने कहा शबनम जी कि और मेहनत से जो चीज हासिल की जाती है, मुश्किलात से डटकर जो चीज हासिल की जाती है, वाकई उसका जो सुकून होता है, एक जो आपके अंदर जो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है, वो बहुत ही अलग होता है। अन्नपूर्णा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने बहुत सारे टाइम को बदलते देखा है, वक्त को भी आपने बदलते देखा है। जहां पहले औरत को, चाहे हम मैगजीन्स की बात कर लें, न्यूज़पेपर की बात कर लें, या इवन टेलीविजन की ही बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, एक सजावट के तौर पे पेश किया जाता था, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो या फिर कहीं पे भी। अब ये ट्रेंड जो है ये कहीं बहुत हद तक बदला है। अब एक औरत अगर सियासत में आती है तो उसका काम मायने रखता है, उसका दिमाग मायने रखता है, उसका जहन मायने रखता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, महिलाओं ने बहुत प्रगति की है। पहले जब जर्नलिज्म के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में औरतें आई थी तो बहुत सारे उनको सॉफ्ट बीट, हेल्थ करना है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसी बीट्स जो अखबारों में, न्यूज़पेपर में अगर कुछ बड़ी खबर आ गई तो आपकी खबर दब जाती थी। लेकिन धीरे धीरे न्यूज रूम्स में भी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई। बिल्कुल, उन्होंने मेहनत किया, अपने आप को प्रूव किया। उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मीडिया में हैं या राजनीति में हैं तो कहीं पे भी आपको परिवार की जिम्मेदारियों से छूट नहीं मिलती। बिल्कुल, आपके अगर बच्चे हैं तो आपको उनको पालना है, उनको शिक्षा देनी है, उनके लिए एक खड़ा होना है, परिवार की जिम्मेदारी है तो उसको भी फुलफिल करना है जी। तो महिलाएं जो है वो दोनों तरफ से मल्टीटास्किंग करती हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट डालती है खुद को प्रूव करने के लिए। और जो भी मुकाम जो भी महिला अपने बलबूते पे हासिल करती है उसको, उसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन वो अपना लोहा मनवा लेती है जी। क्योंकि वो बहुत ही इंटेंशनल है कि उसको वो करना है, उसको प्रूव करना है, उसको जी। दिखाना है कि वो कुछ भी कर सकती है, डेडिकेटेड है। हाँ, जी बिल्कुल। शबनम जी, यहाँ पर हम जब औरतों की, लेडीज की बात कर रहे हैं तो हम एक तरफा नहीं जाना चाहेंगे। पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी, चाहे हमारी डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर हमारी फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर और भी दूसरी जो लेडीज रही हैं,
सभी ने एक चीज साबित की है कि जब वो फैसले कर लेती हैं तो उस पर अडिग रहती हैं। जिस तरह घरों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अहम फैसले होते हैं जो कि वो लेती हैं तो काफी मायने रखते हैं, पूरे परिवार को जिस तरह से बांध के रखती हैं, उसी तरह से एक मुल्क को बांधे रखने में औरत का फैसला सियासत में कितना अहम होता है, इसी पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जैसे ही आएंगे तो शबनम जी आपके पास इसका जवाब चाहेंगे। ब्रेक।